नमस्ते माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो. मुलांनो, आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी आणि पाठ क्रमांक 16 शब्दांचा खेळ हा पाठ आपण बघत आहोत. या पाठाच्या लेखिका आहेत हेलन केलर आणि या पाठाचा अनुवाद केलेला आहे माधव कर्वे. तर या पाठामध्ये आपल्याला काय सांगितलेले आहे की अपंगत्वामुळे भाषा शिक्षणात येणारे अडथळे दूर करण्यासाठी हेलन केलर व त्यांच्या शिक्षिकेने केलेले प्रयत्न याचे वर्णन या पाठामध्ये केलेले आहे. मुलांनो, तुम्हाला माहीत आहे की हेलन केलर यांना तिहेरी अपंगत्व होतं. तिहेरी म्हणजे 3 प्रकारचं. अंधत्व होतं, ब्लाइंडनेस, मुकेपणा होता, डम, आणि बहिरत्व, डेफ. ओके, तर अशा प्रकारच्या अपंगत्वाशी तिने सामना केला. उसका सामना करके अंधेरे से वो उजाले तक का जो उनका प्रवास है, उनके जीवन की जो कहानी है, वो कहानी इस लेसन में कही गई है. ये लेसन हमें बहुत अच्छी प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है कि लाइफ में कितनी भी परेशानियाँ आए, कितनी भी मुसीबतें आए, लेकिन हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है और उन मुसीबतों का सामना करके हमें लाइफ में आगे बढ़ना है. ओके, तर अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हेलन केलर कह रहे कि उनकी जो टीचर थी एनी मैन्सफील्ड सुलिवैन. ओके, तो वो उनके लाइफ में जब उनको पढ़ाने के लिए आ गई, वो उनके लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे था. ओके, क्योंकि उससे पहले उनकी लाइफ पूरी तरह से अंधेरे से भरी हुई थी. जिस तरह से कोहरे में अगर कोई शिप या बोट फंस जाती है, उसके पास कोई कंपास नहीं है, उसको किनारा नहीं दिख रहा, उस तरह से हेलन केलर की लाइफ थी. टीचर आने के पहले, टीचर आने के बाद उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई. और उनकी टीचर ने उनको एक डॉल गिफ्ट की थी. वो डॉल पार्किंस इंस्टीट्यूशन में एक और अंधी लड़की थी, उसका नाम लॉरा ब्रिजमैन था. उसने वो डेकोरेशन करके भेजी थी. फिर टीचर ने उसके हाथ के ऊपर DOLL डॉल ये स्पेलिंग लिखी और हेलन केलर ने वो रिपीट किया, उनका अनुकरण किया. हेलन केलर को खुशी हो गई. फिर एक दिन टीचर ने वो नई डॉल और पुरानी डॉल ये दोनों के स्पेलिंग मतलब DOLL ऐसा लिखा. फिर हेलन केलर को बहुत गुस्सा आया. उसने जो अपनी डॉल थी, हाँ नवीन, ती जमिनीवर आपटली. मतलब उसने वो खींची और उसको स्नैच किया और अपनी ज़मीन पे उसको फेंक दिया और उसके जो पार्ट्स थे वो इधर उधर बिखेर गए सब. उसे बहुत खुशी हो गई, उकळ्या फुटू लागले, मतलब वो बहुत खुश हो गई. फिर उनके टीचर ने उसको हैड दिया और उसको वो बाहर लेके गई. वहाँ पे एक विहीर मतलब वेल के पास लेके गए और उसके हाथों पे से पानी को जाने दिया. पानी जाने के बाद टीचर ने उसके हाथ के ऊपर अपनी उंगलियों से लिखा WATER वाटर. फिर हेलन केलर को बहुत अच्छा लगा. उसकी जो खोई हुई जो स्मृति थी, उसकी जो मेमोरी थी, वो जाग गई. उसमें चैतन्य आ गया. वो एक्साइटेड हो गई. वो बहुत खुश हो गई कि उसको उसकी टीचर अंधेरे में से उजाले में लेके जाने वाली थी और वो इसलिए सब कुछ कर रही थी. यहाँ तक हम लोगों ने बच्चों देखा है. अभी आगे देखते. बघा काय झालं. विहिरीपासून मी परतले तेव्हा मन नवीन गोष्टी शिकण्यासाठी आतुर झालं होतं. आतुर होणे ये वाक्प्रचार है बच्चों. इसका मीनिंग है उत्सुक होणे, टू एक्साइटेड. ओके, आतुर होणे. हां, तर आतुर झालं म्हणजे टू बी इगर. ओके, टू बी एन्थुझियास्टिक टू डू समथिंग. आता पुढे बघा. आता प्रत्येक गोष्टीला नाव होतं आणि नावातून उमलत होता एक एक नवा विचार. देखो, अभी हेलन केलर को पता चला, उसको महसूस हुआ कि हर एक चीज़ को एक नाम है जो उनकी टीचर उनके हाथ पे लिखती है और उसे एक नया नया विचार उसके वो सॉल्व होते गया. घरात आल्यावर मी स्पर्श करायची ती प्रत्येक वस्तू
जशी स्पर्शा गणिक चैतन्य भर थरथराइची। देखो अभी उसे पता चला कि जब वो हैट को हाथ लगाती तो HAT हैट ऐसे टीचर उसकी लिखती थी। वाटर, अगर वो पानी पीती तो WATE और वाटर, या डॉल चाहिए तो DOLL डॉल। तो उसे पता चला कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगाती हूँ, स्पर्श करती हूँ, मतलब टच करती हूँ, तो वो स्पेलिंग याद आने लगी। मला जशी एक वेगळीच नवी दृष्टी मिळाली होती। आता त्या दृष्टीतून मी सगळं पाहत होते। दारापाशी आल्यावर मला मी मोडलेल्या बाहुलीची आठवण झाली। चाचपडत शेकोटीजवळ लोटलेले बाहुलीचे तुकडे मी गोळा करून उचललेले। तुकडे जोडून पाहत पुन्हा त्यांची बाहुली करण्याचा मी कसोशीने प्रयत्न करत राहिले। आता माझ्या हातून घडलेल्या चुकीची जाणीव होऊन माझे डोळे भरून आले। पहिल्यांदाच मला खऱ्या अर्थाने पश्चाताप झाला, फार वाईट वाटलं। देखो बच्चों, क्या हो गया, उसे अभी एहसास हो गया कि उसकी टीचर उसके लाइफ में उजाला ला रही है। हर एक चीज़ को एक नाम है और वो नाम टीचर लिख रही है। ओके, फिर जब वो घर में आई तो उसको एक अलग ही दृष्टि मिली थी, अलग ही नज़रिया मिला था, और वो उस दृष्टि में से सब कुछ नया देख रही थी। उसने अपने दरवाजे के पास आने के बाद उसको उसके डॉल की याद आ गई। उसने जाके वो टुकड़े जो टूटे हुए थे उनको इकट्ठा किया, और उन टुकड़ों को जोड़ने की उसने कसोशीने मतलब क्या, एकदम मनापासून, विथ एक्सट्रीम एफर्ट्स, मतलब मन लगा कि उसने बहुत कोशिश की। और बाद में उसको उन्होंने हेलन केलर ने जो गलती की उसका उसे एहसास हो गया, और गलती के कारण उसके आंखें भर आई और खऱ्या अर्थाने पश्चाताप झाला। पश्चाताप मतलब बच्चों की आपण केलेल्या चुकीची जाणीव होणे, कि आपने अगर कोई गलती, गिल्टी फील करना, जैसे बोलते टू फील सॉरी फॉर, कि आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका एहसास होता है, त्याला म्हणतात पश्चाताप। ओके, तो हेलन केलर को भी पश्चाताप हो गया कि नहीं, मैंने गलत बिहेव किया है। तिला खूप वाईट वाटलं, उसे बहुत बुरा लगा। तो ये अभी उसके लाइफ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नेक्स्ट पॅसेज। त्याच दिवशी मी खूप नवे शब्द शिकून घेतले। ते सगळेच काही नेमके कोणते ते मला आता आठवत नाही, पण त्या शब्दात आई, बाबा, बहीण, बाई हे शब्द होते एवढं निश्चित। आयुष्यात नव्यानं आलेल्या या शब्दांनी माझ्या भावविश्वात पालवी फुटली। हां, पुढे बघा। तो दिवस माझ्या दृष्टीने फार नाट्यमय होता। रात्र मी माझ्या चिमुकल्या पलंगावर झोपी गेले, तेव्हा माझ्या इतका दुसरा आनंदी जीव कुठे सापडला नसता। दिवसभराच्या आनंददायी आठवणी पुन्हा पुन्हा मी आठवत राहिले। आयुष्यात पहिल्यांदाच मला उद्या कधी उगवतोय ह्याची उत्कंठा लागून राहिली होती। देखो बच्चों, वो अभी कंप्लीट चेंज हो गई कि उस दिन उसने, त्या दिवशी मतलब उस दिन मैंने बहुत सारे नए शब्द सीखे, लेकिन अभी मुझे फिलहाल वो सारे शब्द याद नहीं है, आठवत नहीं मतलब याद नहीं है, लेकिन उनमें मैंने मेरी मम्मी, पापा, बहन, टीचर, ये उसके खास शब्द थे, ये शब्द थे उसमें। और उसके लाइफ में, उसके जीवन में पालवी फुटली मतलब नवीन उत्साह निर्माण होने, उसके जीवन में नई खुशी निर्माण हो गई, उत्साह, एक्साइटमेंट। वो रात उसने अपने पलंग मतलब बिस्तर पर वो सो गई, लेकिन वो कह रही है कि मुझसे ज़्यादा खुश नसीब या मुझसे ज़्यादा आनंदी खुश जीव इस धरती पे नहीं था। और मैं सुबह कब हो जाएगी और कब मेरी टीचर नई नई चीज़ें मुझे सिखाएंगी, इसकी मैं राह देखने लगी। उत्कंठा लागून राहिली। उत्कंठा म्हणजे काय, उत्सुक होणे। उत्कंठा लागणे म्हणजे उत्सुकता लागणे, आतुर होणे आणि उत्कंठा लागणे सारखंच आहे। हां, बघा मुलांना किती सुंदर लेसन आहे, की ह्या पाठामधून आपल्याला खूप काही शिकायला मिळतं मुलांनो, की हेलन केलर आपल्याला तर देवानं एकदम चांगलं बनवलेलं आहे, बरोबर की नाही मुलांनो? आपण बघू शकतो, ऐकू शकतो, बोलू शकतो, परंतु
बघताना देवाने जरी आपल्याला दृष्टी दिलेली असली तरी नेहमी चांगलं बघावं, वाईट बघायचं नाही. जरी आपण बोलू शकत असलो तरी वाईट बोलू नये, कोणाला शिव्याशाप देऊ नये, कोणाबद्दल निंदा नालस्ती करू नये, तर नेहमी दुसऱ्यांबद्दल चांगलं बोलावं, पॉझिटिव्ह बोलावं. देवाने जरी आपल्याला ऐकण्याची शक्ती दिलेली असली तरी सुद्धा आपण नेहमी दुसऱ्यांबद्दल चांगलं ऐकावं, कोणाची निंदा नालस्ती, किसी की बुराई नहीं हमें सुननी है. तर मुलांनो, आता तुम्हाला ठरवायचं आहे की आपल्याला देवाने इतकं सुंदर असं तुम्हाला शरीर दिलेलं आहे. हेलन केलरने आपल्या अडचणींवर, संकटांवर मात करून त्या पुढे आल्या. ओके, तर आता आज आपण कोणते शब्दार्थ बघितले बघा. आतुर होणे म्हणजे उत्सुक होणे किंवा उत्कंठा लागणे. कसोशीने म्हणजे मनापासून, मी सांगितलं ना, विथ एक्स्ट्रीम एफर्ट, तिने कसोशीने प्रयत्न केला, खूप प्रयत्न केले. पश्चाताप होणे, केलेल्या चुकीची जाणीव होणे. टू फील सॉरी फॉर, टू रिग्रेट. चैतन्य, चैतन्य म्हणजे उत्साह, एनर्जी. ओके, धन्यवाद मुलांनो.